हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। लास्ट 3 वीडियो में हमने देखा कि पहला हमने फर्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, और सेकंड में हमने पढ़ा कि विच इज पोलिनोमियल विच इज नॉट ए पोलिनोमियल, और थर्ड वीडियो में जो था हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में, उसका बेसिक से लेकर उसका ग्राफ डिटेल्स थोड़ा समझेंगे। और आज का ये जो वीडियो है क्लास 10 के लिए हेल्पफुल है। अगर क्लास 9 के बच्चे भी इसे देख रहे हैं तो उनके लिए एडवांस है, और वो लोग आगे का जो क्लास 10 में वो पढ़ने वाले हैं उनके लिए हेल्प करेगा ये सेशन आज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल्स के बारे में बेसिक तो पढ़ ही चुके हैं। तो आज देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है। देखो, एक क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री हमेशा 3 होता है, और लीनियर पोलिनोमियल के लास्ट में हमने देखा डिग्री 1 होता है इसमें, और क्वाड्रेटिक में 2 होता है, और क्यूबिक में डिग्री 3 होता है। मान लो हमने एक पोलिनोमियल लिया, ठीक है, और वो पोलिनोमियल है ये जो है तुम्हारा बेसिक फॉर्म है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जनरल फॉर्म जो है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर बोले तो इस फॉर्म में रहता है, वेयर यहाँ पे वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड b can be 0, c can be 0, d can be 0. ठीक है, a cannot be 0, a b c d all are real numbers. You can take a b c d are real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स। समझ में आ गया? कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं हम, फिर देखते हैं। ओके, देखते हैं। देखो, कोई भी नंबर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो मैंने ले लिया a को 2, 2x क्यूब। b कुछ भी ले सकता हूँ, b भी कुछ ले सकता हूँ, मान लो 1 ले लिया तो 1x स्क्वायर। सी को -1 ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस एक्स, प्लस डी कुछ भी ले सकता हूँ दैट इज 4। ये बन गया, ये तुम्हारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया जिसमें हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए ये हो जाता है डिग्री 3, और ये बन जाता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा फील्ड में वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारा इंजीनियरिंग फील्ड में क्यूबिक पोलिनोमियल यूज होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म तो समझ में आ गया। अब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वही जो ए है, जो हमने यहाँ पे एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो हमने देखा, इसमें जो है ए जो है ये लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। ये डिटरमाइन करेगा कि जो ग्राफ बनेगा किस हिसाब से होगा। ठीक है, अच्छा, शेप कौन डिसाइड करेगा? शेप डिसाइड करेंगे बी और सी, मतलब कैसे शेप का होगा, पैराबोला होगा या एस टाइप का होगा, या कैसे भी होगा, ये बी और सी डिसाइड कर दे। ठीक है, बी और सी जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है और एक्स का कोएफिशिएंट सी है। ठीक है, ये कॉर्ड्स का बेंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कितना बेंड होगा, ये सब चीजें हमें समझना है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टर्म डी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को, ये ग्राफ की वाई एक्सिस में कहाँ पे क्रॉस करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये भी हो गया। एक्स क्यूब प्लस 8, जहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वगैरह कहीं नहीं है, यहाँ पे खाली एक्स क्यूब लगा रखा है, एक्स स्क्वायर का कहीं भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, मतलब ये जीरो हो चुका है, तो जीरो होने से भी चलता है। ठीक है, क्योंकि बी और सी जो है ये जीरो हो सकता है। ठीक है मैडम, तो जीरो हो गया इस केस में, तो सीधा एक्स क्यूब प्लस 8 जो है ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ये भी एक एग्जांपल है, 3 एग्जांपल तुम देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस फाइंडिंग करना इंपॉर्टेंट है ना। चलो, जीरोस फाइंडिंग करना, लास्ट में बताया था, जीरोस फाइंड करना मतलब एक्स का वैल्यू निकालना, कितना हो सकता है, क्योंकि मैं बोला था तुम्हें जिस हिसाब से डिग्री होता है उतना जो होता है उसका रूट्स होता है या जीरोस होता है। तो 1 2 3 जीरोस हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन भी जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट जो ऑटोमोस्ट जीरोस हो सकते हैं वो 3 जीरोस ये क्यूबिक पोलिनोमियल में बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि there is, जैसे हमने देखा तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a
इस टाइप का फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, जिसे हमको ये थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो देर इज नो सिंपल फॉर्मूला फॉर टू take out the value of x here. Okay, so there are different approach we can use, like factorization approach we can take, and trial and error method also we can take. तो हम लोग उस तरफ थोड़ा समझते हैं क्या होता है ये trial and error method, और taking the value and making this polynomial to zero, that we will identify. Let us say let us take this polynomial like x cube minus 6x square plus 11x minus 6, एंड इसको P1 लेके देखते हैं और क्या रिजल्ट आता है हम लोग देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। 1 माइनस 6 तुम्हारा हो जाता है -5, -5 प्लस 11 हो जाता है 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, पहला वाला 1 है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 1 है। ये देखो अब जीरोस लिखा है 1, लिखा है 1। ओके, समझ में आया? तो ये जो है ये ट्रायल कर सकते हैं, P1 P2 P3 ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं, P-1 ऐसे करके कुछ कुछ नंबर अलग ट्राई कर सकते हैं जब तक जीरो ना आ जाए। जो चीज में जीरो आएगा वो हमको पता चल जाएगा जीरो है। और दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरा टेक्निक है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। स्टार्ट करूंगा आप एक्सट्रीम राइट से, ये वाला राइट है और ये रहा तुम्हारा लेफ्ट, तो राइट तरफ से स्टार्ट करूंगा, -6 लिख दे रहा हूँ जैसे कि लिखा है, और 11x को ऐसे स्प्लिट करूंगा जैसे उसमें 6 आना चाहिए। 11x को ऐसे स्प्लिट करूंगा जिसमें 6 ऐसे स्प्लिट करूंगा जिसमें 6 आना चाहिए, और इसका सम 11 होना चाहिए। मतलब सर वो हो गया 5x प्लस 6x, आया 6 इसमें, ठीक है। और ये 6x स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट करूंगा जिसमें ये 5x आना चाहिए, देखते रहो, ये टेक्निक थोड़ा सीख जाओ बेटा। हाँ, तो वो हो गया सर, क्या करने से 5 आएगा सर, ये हो जाएगा -x स्क्वायर -5x स्क्वायर, समझे, -x स्क्वायर -5x स्क्वायर, ठीक है। इसकी को लिख देता हूं मैं, थोड़ा समझ में आया? कितना टर्म हो गया, 6 टर्म हो गया। अब सबको जो है मैं यहाँ पे दो दो टर्म में कॉमन ले जाऊंगा। पहला में क्या कॉमन जाएगा, पहला में एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, -5x स्क्वायर, और 5x में यहाँ पे जाएगा -5x कॉमन, तो ये भी बन जाएगा x माइनस 1, ठीक है। फिर क्या कॉमन जाएगा, +6 कॉमन जाएगा इसमें लास्ट टर्म में, ये बन जाएगा x माइनस 1। समझ में आया, आया कि नहीं, ठीक है। अब तीनों में x, यहाँ पे देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन जाएगा तुम्हारा, और ये बन जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है। अब फिर से स्प्लिटिंग करना है तुम्हें, किसको, x स्क्वायर -5x प्लस 6, 5x प्लस 6 को फिर से तुमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल, यहाँ पे तुम्हें लेना है एक्स स्क्वायर -5x को स्प्लिट करना है, -3x -2x प्लस 6, ये बन जाएगा, x कॉमन जाएगा तो x माइनस 3, -2 कॉमन जाएगा तो x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, हो गया फैक्टराइजेशन। क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज ऐसे ही कर दो। तो अगर तुम्हें x का वैल्यू चाहिए होगा तो इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन x इज इक्वल टू कितना, 1। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कोई सा तो 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही वैल्यू 0 होने से क्यूबिक पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2
और x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 होने से x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। ये वैल्यू को अल्फा, अगर ये बीटा और ये गामा। ठीक है, इस हिसाब से इसको डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिग्री। तो हम समझ में आएगा 3 डिग्री इसका निकला, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज 3 जो निकला, इसका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस है। ठीक है, 3 रियल एंड डिस्टिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब तीनों ही अलग अलग हो सकता है। तीनों जो रूट निकलेगा, जैसे हमने देखा अभी 1 2 3, तीनों अलग अलग हो सकता है, जिसको डिस्टिंग बोलते हैं, रियल है। ठीक है, एक रियल हो सकता है, मतलब एक नंबर हो सकता है, और 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हो सकता है, मतलब जो ऑन रियल वाला 2 नंबर भी हो सकता है। ऑन रियल नंबर बोलने से इमेजिनरी नंबर a प्लस बी आई फॉर्म में रहता है। ठीक है, मार्केटिंग में जैसे कि माइनस रूट ओवर ऑफ 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, माइनस रूट ओवर ऑफ 4 भी है। तो इस टाइप का नंबर जो है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। 3 रियल रूट्स निकल सकता है, जिसमें 2 इक्वल हो सकता है। मान लो 2 सेम सेम हो गया, मान लो 2 2 2 हो गया, और दूसरा वाला अलग कुछ 6 आ सकता है। ऐसे हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा देखते हैं और समझते हैं ग्राफ को अच्छे से। देखो, अगर ग्राफ इस टाइप का हो क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो 3 पॉइंट में ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये तीनों पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए इसका जो है 3 जीरोस है इसका, और ये ग्राफ 3 जीरोस को दिखाता है। ठीक है, ओके। अब आता है, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ए 0 से बड़ा हो जाता है, तो इस टाइप का ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है, ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला भी हो सकता है। ठीक है, रीडिंग में तो 1 0 हो सकता है, 2 जीरोस भी हो सकता है, 3 जीरोस भी हो सकता है। ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, इफ ए स्मॉलर देन 0, तो इस तरफ से दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का दिखेगा हमें। बस ग्राफ देखकर बता देना है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ के थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम लोग पॉइंट को। तो जनरल फॉर्म जो क्यूबिक पोलिनोमियल का है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, इसका 1 से लेकर 3 जीरोस तक हाईएस्ट जा सकता है। इसका जो ग्राफ का शेप जो है, ये कौन डिसाइड करता है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है, जो स्मॉल ए है। ठीक है, ये जो स्मॉल ए है, यहाँ पे जो ए है, ये डिसाइड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसका ग्राफ का शेप किसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारा इसका प्रैक्टिकल यूज है इंजीनियरिंग, साइंस, टेक और मालूम हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में ज्यादातर यूज होता है, पॉलिनोमियल्स का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ओके, होप सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट में मैसेज करना, सर समझ में नहीं आएगा, सो दैट मैं कुछ तुम्हारा जो डाउट चीजें हैं वो अलग से वीडियो बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें मेरा सारा समझ में आ रहा है अच्छे से, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा इंकरेज मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बच्चे बना सकूं तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।